हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे क्लासेस प्रयागराज आप सभी लोग का स्वागत करता है। मैं बायोलॉजी का टीचर आपका मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का टॉपिक था हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा जो होता है इसके बारे में हम लोग एक दिन पहले ही बात कर चुके हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन आता है, कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए। किंगडम मोनेरा में बताया था आपको कि जितने प्रोकैरियोटिक हैं आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो सब के सब किसमें इंक्लूड किए गए हैं? मोनेरा में। मोनेरा में सब के सब जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किसमें आ जाते हैं? किंगडम मोनेरा में। और एक दिन पहले एग्जाम्पल भी बताया था प्रोकैरियोट्स का। एग्जाम्पल क्या होता है तो बताया था आर बैक्टीरिया, याद आया होगा। आर बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं सब के सब वो प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। और सभी प्रोकैरियोटिक किस किंगडम के अंतर्गत पढ़े जाते हैं? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। और इसमें और क्या एग्जाम्पल बताया था आपको? बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नीली हरी शैवाल कहते हैं या शॉर्टकट में BGA कहते हैं ना। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसी का नाम बताया था क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया ये एक टाइप्स का बैक्टीरिया ही है। अभी आपको पढ़ाएंगे यू बैक्टीरिया का मेंबर होता है साइनोबैक्टीरिया। इस नाम के चक्कर में मत पढ़ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल से ये शैवाल नहीं है, एल्गी नहीं है। ये एक प्रकार का होता है, बैक्टीरिया होता है। और उसमें से भी जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है? यू बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना। और आपको बताया था PPNO के बारे में। PPNO ना, इसका पूरा नाम क्या था? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये चीज आप लोग ध्यान देना। यहां पे P ये जो है ये साइलेंट है। ये वाला जो P है ना, ये वाला जो P है, ये वाला जो P है यहां पे, ये P यहां पे साइलेंट है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये होता है। इसके बाद कौन है? इसके बाद एक और एग्जांपल बचता है इसमें, माइकोप्लाज्मा। या माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्म एक ही है। इतने मेंबर हमको इसमें पढ़ने हैं। अब हम लोग एक दिन पहले इसके बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मोनेरा में जो सोल मेंबर होता है, इसका सोल मेंबर, जो सोल मेंबर होता है वो कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। ये एक दिन पहले बता चुका हूं, इससे पहले क्लास में ना। और मोस्ट एबंडेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका कौन होता है, तो बताया था आपको बैक्टीरिया होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया होता है, अगर एक मुट्ठी मिट्टी भर ले हाथ में, तो उस एक मुट्ठी मिट्टी में लगभग बताया था सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जिसे 100 लिखा हुआ एनसीईआरटी में, और बच्चे पढ़ते हैं तो वो चक्कर में होते हैं कि सैकड़ा माने 100 नहीं 100 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये कहां से पाया जाता है, तो एक दिन पहले बताया था आपको कि बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पाया जाता है ना। बैक्टीरिया जो होता है, बड़ी मजे की पॉइंट है कि बैक्टीरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेफ, बैक्टीरिया जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है। बैक्टीरिया को सेल के बेस पर 4 प्रकार का डिवाइड किया गया, 4 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन सा, तो पहला इसमें आता है बैसिलस। कौन आता है, बैसिलस। और दूसरे नंबर पे आता है कोकस ना, और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं स्पाइरिलम, और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं विब्रियो के बारे में। पहली चीज बच्चा राजा, जो बैक्टीरिया है वो सेल के बेस पे 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, तो आपको बताया। पहला जो टाइप्स है वो कौन सा है, आपका बैसिलस है। बैसिलस जो होता है ये रॉड शेप होता है। कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना पड़ा होगा, रॉड शेप होता है बैसिलस। और जो कोकस होता है ये स्फेरिकल होता है, गोला आकार का होता है। स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं बोला हमने, गोला आकार, गोला नहीं बोला, ठीक है ना, गोला आकार का होता है, स्फेरिकल होता है। अब जो स्पाइरिलम है, हम लोग जाते हैं किताब के, जब हमारी किताब फट जाती है, कॉपी फट जाता है, तो हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमारी किताब बाइंडिंग कर दो, स्पाइरल भी कर देना अंकल जी। तो स्पाइरल ऐसे किताब के पीछे आप लोग देखते होंगे तो स्प्रिंग टाइप लगा रहता है, उसी को तो कहते हैं स्पाइरल शेप। ये जो बैक्टीरिया होता है, अगर आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें डायग्राम, तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया, जहां पे फ्लैजरा भी बनाया है, लेकिन इसको हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे दिखाते हैं कि स्पाइरल शेप ये है, ठीक है ना। अब जो विब्रियो है, इसका शेप कैसा होता है, विब्रियो का शेप जो होता है वो कॉमन शेप होता है। हम लोग गदैया गोल में पढ़ते थे, गदैया गोल में पढ़ते थे तो पंडित जी कहते थे कि इमला आज लिखाएंगे, कहते थे कि लिखो बेटा, वह जाती है फिर आती है ना, कामा लगाओ। हम लोग कामा कैसे लगाते थे, ऐसे लगा देते थे। तो जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप होता है, और जो स्पाइरिलम है वो कैसा होता है, स्पाइरल शेप। नाम ही बता, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप। सर ये तो याद रहेगा, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप, ये दोनों याद रहेंगे सर, पक्का। एक बार सोचो विब्रियो कैसा होता है, ये कॉमर्स शेप होता है,
और स्पाइरल कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है, पता। अब जो बचा कोकस, कोकस बड़े मजे की बात है कि हम बताते हैं कि जहां पे बैठे हो वहीं से खूब कस के, माने कस के मान जाते हो तेज से, क्या चिल्लाना है, को, खूब कस के क्या करना है, को कस। अरे दैया रे, को बोलना है आपको, और कैसे बोलना है, कस के, को कस। तो मुंह कैसा हो जाएगा, गोलाकार। अरे को कस, जब हम कस के जो है को चिल्लाएंगे तो मुंह कैसा हो जाएगा हमारा, स्फेरिकल, गोला आकार का। नहीं समझ रहा। बैसिलस, बैसिलस जो होता है ये रॉड शेप होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं छड़नुमा। रॉड शेप छड़नुमा होता है। ये जो बैसिलस है, बैसिलस बाबू, ये बैसिलस को बता दिया कि ये रॉड शेप है ना, रॉड शेप होता है बैसिलस। लेकिन रॉड शेप ये सर होता है, ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। अभी तुम जहां बैठे हो, तुमको आके हम एक मोटा सा रॉड लेके और मारे खोपड़ी के तान के पीछे से धार, तो तुम नाचने लगोगे कि बैठ जाओगे, और माने कौन मार दी, माने बैठ जाओगे। बैसिलस, और बैसिलस कैसा होता है, रॉड से। कोई कस मारेगा तो जो है रॉड से, तो क्या करोगे, बैठ जाओगे, बैठ जाओगे मतलब बैसिलस। और ये कैसा है, रॉड से। नहीं समझना, याद करने का तरीका है भाई, याद करने का तरीका है कि रॉड से कैसा होता है, जो बैसिलस होता है वो कैसा होता है, रॉड से। बैठ जाए हम लोग को कस, तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल। ये जो है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और ये जो स्पाइरलम है ये स्पाइरल होता है, और जो विब्रियो होता है ये कैसा होता है, तो आपको बताएंगे कॉमा आकार का होता है। नहीं समझ में, कॉमा शेप होता है ना, कॉमा शेप का होता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट कौन है आपका, बैसिलस है, दूसरा कोकस, स्पाइरलम और विब्रियो। विब्रियो आपका जो होता है वो कैसा होता है, कॉमा आकार का, और जो है ये जो है स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है। कोकस ये कैसा होता है, स्फेरिकल, और जो बैसिलस होता है वो कैसा होता है आपका, रॉड शेप होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। बैक्टीरिया जो होता है इसका जो शेप है या बोल दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी सिंपल होता है, बहुत सिंपल टाइप्स का होता है। बैक्टीरिया का जो पेज चेंज हो गया, पेज नंबर 19 में लिखा पड़ा है, बैक्टीरिया का जो शेप होता है, जैसे पेज नंबर 19 वहां पे पहला लाइन में लिखा पड़ा है। अब वो अलग की बात है, कई लोग का जो है सन अलग अलग सन में लिए होगी एनसीईआरटी, तो उसमें चेंजमेंट हुआ होगा, पेज में भी इधर उधर हो सकता है, चक्कर में ना पड़ी। तो ये शेप की या स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया का ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो है, तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो जो है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल टाइप्स का होता है। लेकिन पता, बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप्स का होता है। ये सब पूरी किताबें लिखा पड़ा है, तो शॉर्टकट में लिखे चल रहे। जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो जो है बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल टाइप्स का होता है। बैक्टीरिया के बारे में अगर पढ़ना है तो वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है कि नहीं। और प्रोकैरियोटिक में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है। सर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इसमें एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे बेटा राजा, कि इसमें जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में, वो सेल
ऑर्गेनिल्स कौन से होते हैं? वो जो है नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स किसमें होता है? यूकैरियोटिक में। तो मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहां पर जो है सबसे बाहर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, चलो बना देते हैं। सबसे बाहर जो बैक्टीरिया का रहेगा पार्ट, वो रहेगा किसका? सेल वॉल का बना रहेगा, सेल वॉल। दैया हमने एक दिन पहले ही आपको बताया था, बैक्टीरिया के बाहर जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? म्यूरिन का, मोनोमर नाम लेना, N-एसिटिलमिनुमिक एसिड, N-एसिटिलग्लूटामिक एसिड। बताया था आपको कि जो सेल वॉल होता है उसी को ग्लाइकोपेप्टाइड से बना होता है, या पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है, या बोला जाता है कि प्रोटीन और जो है किससे? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किसका सेल वॉल? जो है हमारे बैक्टीरिया। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कई बच्चे सोचते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है सर, वो प्लांट सेल में पाया जाएगा कि एनिमल सेल में? तो वो कोई भी सेल हो, सबके पास सेल मेम्ब्रेन होगा। वो अलग की बात है कि जो है सेल वॉल प्रोजेक्ट होता है उसमें कि एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन जैसे प्लांट का सेल है तो उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके बाहर सेल वॉल पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सभी 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 सेल में प्रेजेंट होता है। वो अलग की बात है कि सेल वॉल किस किस में पाया जाता है। समझ पाए? अब अगली बात यह है कि इसके अंदर जो ये मटेरियल है, तरल पदार्थ है, ये जो व्हाइट कलर बनाया और मान लो ऐसे रेड कलर इसके अंदर दिखा दिया, ये सेल का फ्लूइड है, तो सेल को क्या कहते हैं? साइटो, और फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहेंगे ना। और यहां पे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे, और जो सेल ऑर्गेनिल्स होगा वो कैसे होंगे? नॉन मेम्ब्रेनस होंगे। अब कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, यहां पर फ्लैजेला पाया जाता है जो मोटाइल होते हैं। मींस मिला जुला के हम ये बताना चाह रहे थे कि जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ना बहुत इजी होता है। या हम लोग कभी भी प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ते होंगे तो किसका स्टडी करते हैं हम लोग? एक बैक्टीरिया का ना। अच्छा, प्रोकैरियोटिक्स एक बैक्टीरिया है और एक हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी और बैक्टीरिया की बॉडी में जो है कौन सिंपल है? बैक्टीरिया की बॉडी सर प्रोकैरियोटिक है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते। और हमें हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। लेकिन जो बैक्टीरिया का बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अरे ये बैक्टीरिया का बिहेवियर ये टिलनेस पैदा कर देता है, ये कॉलरा पैदा कर देता है, ये जो है बीमारी पैदा कर देता, मार डालता है हम लोगों को, ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता ना। हाँ, वो अलग की बात है कि अभी बताएंगे बैक्टीरिया के बहुत सारे फायदे भी है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो शेप होता है, बैक्टीरिया का जो शेप है वो जो है बहुत सिंपल होता है, और जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो जो है बहुत सिंपल है, लेकिन बिहेवियर क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे करता है। न्यूट्रिशन, तो जो बैक्टीरिया होता है ये ऑटोट्रॉपस और हेटेरोट्रॉपस दोनों होता है। हेटेरोट्रॉपस भी होता है और ऑटोट्रॉपस भी होता है बैक्टीरिया। ये स्वकोषी भी है और परकोषी भी है। अब बताएं आपको कि ये ऑटोट्रॉपस में से भी
दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है इसको। ये जो है बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपस होता है और ये बैक्टीरिया जो है कीमो ऑटोट्रॉपस होता है। कीमो ऑटोट्रॉपस, कीमो ऑटोट्रॉपस बैक्टीरिया। और बताया जाता है कि हेटेरोट्रॉपस में ये ज्यादातर डीकंपोजर होता है। जैसे अगर ऑप्शन आए क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर जो है इस टाइप का बन गया कि हमारा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपस होता है हेटेरोट्रॉपस, तो आप लोग वरीयता किसको दोगे? हेटेरोट्रॉपस को। अगर ऑप्शन आ गया कि ऑटोट्रॉपस होता है कि हेटेरोट्रॉपस होता है कि डीकंपोजर, तो तब किसको वरीयता आप देंगे? सबसे ज्यादा वरीयता आप जो है डीकंपोजर को देना। बैक्टीरिया जो होता है वो हेटेरोट्रॉपस तो होता है, और हेटेरोट्रॉपस में क्या होता है? ज्यादातर डीकंपोजर होता है। ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म को से जो है क्या करता है कि ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म के सेल्स को जो डिकम्पोज करता है, माने जो है उसके सेल को ऐसे तोड़ डालता है और उसके बाद उसके जो है मटेरियल को यूज करके ये अपना जो है एनर्जी बनाता है। तो मतलब बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिशन कैसे करता है? वो न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपस भी करता है, ऑटोट्रॉपस, और ऑटोट्रॉपस और हेटेरोट्रॉपस में ज्यादातर हेटेरोट्रॉपस और क्या होता है? डीकंपोजर। हाँ, वो अलग ही बात है कि बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपस भी होता है और कीमो ऑटोट्रॉपस भी होता है, लेकिन जितना बताएंगे आपको उतना ही सफिशिएंट है और उतना ही आपको तैयार करना है। हम जितना पढ़ाएंगे आपको सिलेबस एकदम 100% रहेगा, उसके बाहर का बकैती नहीं करेंगे। पीएचडी नहीं करना आपको नीट जो है क्रैक करना, और नीट बायोलॉजी का मतलब ओनली एनसीईआरटी, ठीक है ना। अब यहां पर फोटो ऑटोट्रॉपस और कीमो ऑटोट्रॉपस क्या होगा? सर फोटो ऑटोट्रॉपस, फोटो माने क्या होता है? लाइट है, खींच मेरी फोटो। अरे बगैर लाइट की फोटो खींच सकता है क्या कोई? तो वो अंधेरे में खड़ा कर दे और कहे कि खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, कभी निकलेगा फोटो? कभी जीवन में नहीं निकलेगा। फिजिक्स के कारण फोटो मींस क्या होता है? लाइट होता है। आपको माने सेल्फ ना, ट्रॉपस माने सिंथेसिस ऑफ फूड, जो लाइट के प्रेजेंस में खुद अपना भोजन बना ले, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपस। और कीमो ऑटोट्रॉपस मतलब जो केमिकल के प्रेजेंस में सिर्फ जो है खुद अपना भोजन बना ले, उसे क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपस कहते हैं। सर थोड़ा हमको यह समझाइए कि फोटो ऑटोट्रॉपस और कीमो ऑटोट्रॉपस में अंतर क्या है? पता कि जैसे 6CO2 और क्या 12H2O और क्या बनता है? C6H12O6 बनता है ना, ग्लूकोज, और 6 ऑक्सीजन निकलते हैं, और क्या निकलता है? 6 पानी निकलता है, और ढेर सारा क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलता है। अच्छा थोड़ा इधर मिलते हैं। हम ये बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 6CO2 होता है
और पानी कितना लेते हैं 12H2O। अब होता क्या है कि इसको हम लोग C6H12O6 6 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनता है यहां पे, और यहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है, और क्या बनता है, और यहां पे बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या बनता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, और ढेर सारी एनर्जी निकलती है, ढेर सारी एनर्जी रिमूव होता है यहां से। अब हम ये बताना चाहते थे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें होता क्या है कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसको जो है किसमें चेंज कर दिया गया कि इसमें चेंज किया जाए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और इसको किसके मदद से चेंज किया जाए, वो होता है कि अब यहां पर चाहे सनलाइट की एनर्जी फोटॉन्स का यूज किया जाए, या जो है यहां पर किसी केमिकल की एनर्जी को यूज किया जाए। बस यही अंतर होता है कि अगर जो है इसको इसमें चेंज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या लाइट के जो है मदद से, तो लाइट एनर्जी दिया गया तो उसे क्या कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉपस, और अगर जो है केमिकल लिया गया तो उसे क्या कहेंगे कि वो ऑटोट्रॉपस। तो मिला जुला के हम ये बता रहे थे कि बैक्टीरिया में जो है कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, वो होता है हेटरोट्रॉपस, हेटरोट्रॉपस में क्या होते हैं डीकंपोजर, और डीकंपोजर में क्या होते हैं ये ऑटोट्रॉपस होते हैं, और ऑटोट्रॉपस में कौन कौन से होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपस, और क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉपस होता है। अब बात बची जो है क्या कि बैक्टीरिया को हमको पढ़ना है 2 वैरायटी में, कि बैक्टीरिया जो होता है एक पढ़ना हमको आर्की बैक्टीरिया के बारे में। जो आर्की बैक्टीरिया है एनसीईआरटी में ये नहीं आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शली एरिया में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहां पर सोच समझ नहीं सकते हो आप, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है समुद्र में पाया जाता है, जिस लैंग्वेज में लिखे उसी लैंग्वेज में आप लोग याद रखना। कहां पे पाया जाता है समुद्र में ना, समुद्र में, मैलाइन वाटर में, मैलाइन वाटर में जो पाया जाता है बैक्टीरिया उसका नाम होता है हाइलोफी बैक्टीरिया। क्या नाम होता है हाइलोफी बैक्टीरिया, जो समुद्र में पाया जाता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग वाले गर्म झरने में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हॉट स्प्रिंग। जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है गर्म झरनों में, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया जो होता है वो कहां पाया जाता है गर्म झरनों में, हॉट स्प्रिंग में ना। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रूमिनेट एनिमल्स के
एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं। रूमिनेट्स एनिमल्स के कहां पाए जाते हैं? ये कुछ पाए जाते हैं कहां पर? रूमिनेट एनिमल्स के गट में, या बोल दो इंटेस्टाइन में। वो होते हैं आपके मिथेनोजेन बैक्टीरिया। इतना चीज महा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब थोड़ा आगे चलते हम लोग। जो रूमिनेट मतलब क्या है सर? पहले ये देखो, रूमिनेट एनिमल्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली ऐसा जानवर जैसे गाली दे, गाली नहीं, जुगाली, पगुराने वाले जानवर। देखा होगा ना, भैंस, बकरी, भेड़ ऐसे पगुराते रहते। हम लोग गांव में कहते हैं कि हमारा भाई बीमार नहीं, पगुरी नहीं करते, पगुरा उतरा है, डॉक्टर साहब दवाई दी। तो हमारी भैंस, भेड़, गाय, बकरी जो जुगाली करते हैं, उनकी आंख में क्या सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। ये होता क्या है कि मिथेनोजेन जो बैक्टीरिया होता है वो रूमिनेट एनिमल्स के गट में पाया जाता है, और इसके गोबर के साथ, इसके गोबर के साथ क्या निकलता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। देखना इसका नाम क्या है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया नाम है। मिथेनोजेन माने मिथेनो माने मीथेन CH4, और जेन मतलब होता है जेनेसिस, माने वह बैक्टीरिया जो मीथेन का फॉर्मेशन करे, जो मीथेन का निर्माण करे, मीथेन को बनाए, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। इसका कमोई है कि गोबर से क्या बनाता होगा? मीथेन गैस बनाता होगा ना, मीथेन गैस। अब थोड़ा और देखते हैं कि मीथेन जो गैस है उसका काम क्या होता है। मीथेन गैस CH4, इसी को पहले काम की बात किया तो मीथेन गैस, इसी को बायोगैस, इसी को गोबर गैस, इसी को मार्स गैस, इसी को जो है जैव गैस कहते हैं। उसका काम केवल खाना पकाने में और बल्ब जलाने में कर सकते हो, और किसी चीज में काम आप लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जो मीथेन है गैस, मीथेन गैस, इसका काम क्या होता है? मीथेन गैस का काम बताया आपको कि एक तो जो है लाइट जलाने में, और एक तो जो है खाना पकाने में कर सकते हैं। अब इसका अलग अलग नाम होता है, इसी का नाम होता है क्या? बायोगैस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैव गैस ना, या इसी को गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस। इसी को कहते हैं मार्स गैस, और इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं मीथेन, अकॉर्डिंग टू IUPAC ना, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। जो CH4 है, इसको बायोगैस इस रीजन से कहा गया क्योंकि CH4 जो है ये जीव के अंदर से निकलता है, जानवर के अंदर से, वो जानवर है, जीव है, और गोबर से बनता है। मार्स गैस इस रीजन से कहा गया क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे कि दलदली एरिया को मार्सली एरिया कहते हैं, और मार्सली एरिया में कौन गैस पाया जाता है? मीथेन। मतलब मीथेन जो होता है वो नेचर में कहां पे पाया जाएगा? जहां पर दलदल, ऐसे हम लोग कहते हैं दल 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 करता है, तो जहां पर दलदली एरिया रहता है वहां पर कौन सा गैस पाया जाता है? मार्स गैस पाया जाता है। और इसी को IUPAC के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसको? मीथेन। तो अब
एक चीज देखते हैं हम लोग सर, रूमिनेट एनिमल्स के अंदर जो पाया जाता है वो तो याद हो जाएगा कि मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। जुगाली करने वाले जानवर के गट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता? सर याद रहेगा, मेथेनोजेन, याद रहेगा सर। और अभी हम लोग ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में गोबर गैस के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में, और वहां पर फिर मिलेंगे महामहिम मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है ना? अब हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाया जाता है गर्म झरनों में, सर उसको कैसे याद रखें? हॉट स्प्रिंग, हॉट ऐसे लगता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो शब्द अगर आ जाए उसका मतलब उसको हम लोग याद रखेंगे हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। थर्मो एसिडोफिल्स कहां पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग में। और ये समुद्र में, मैराइन वाटर में कौन पाया जाता है? हाइड्रोफिल बैक्टीरिया। या इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसे सोचो कि तुम सब लोग को हम लेके चले कहां पे? टूर पे, और मुंबई में लेके गए, समुद्र के किनारे छोड़ दिए, तो तुम लोग क्या करोगे? पहले समुद्र में हिलोगे, फिर क्या करोगे? फील करोगे, आज भैया कहां पहुंच गए हम। अरे हम लोग यार गटर गटर के नदी बहुत किए होंगे, नदी देखे होंगे, बहुत किए होंगे, क्या नाला साला, हम लोग नहाने वाले आदमी। याद करो गर्मी के मौसम में जब नहर में पानी आ जाती थी तो हम लोग भैंस लेके कूद जाते थे, खूब नहाते थे। तो ये हाँ, कोई इंग्लैंड से नहीं आया है, सब लोग ऐसे ही हैं, गाढ़ा वाला नहाते थे हम लोग। तो ये जो समुद्र है, समुद्र में हम लोग पहुंचेंगे तो क्या होगा? उसमें पहले हिलेंगे, फिर फील करेंगे, क्या अबे समुद्र में आएंगे, उसकी वीडियो बनो, फोटो निकाल, एकदम अलग फीलिंग आएगा ना। तो ये हाइड्रोफिल माने नहीं समझा, हिलेंगे हाइड्रो, फिर क्या करेंगे? फील करेंगे, हाइड्रोफिल ना समझा, बोलो। हाइड्रोफिल बैक्टीरिया जो होता है वो कहां पाया जाता है? समुद्र में। और जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? थर्मोएसिडोफिल्स। और रूमिनेट एनिमल्स के गट में जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? मेथेनोजेन। ये हुई है किसके बारे में? आर्की बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं। AIPMT 2014 का सवाल है। AIPMT 2014 में सवाल पूछा था। क्या पूछा था? कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो अदर बैक्टीरिया से डिफर क्यों होता है? तो उसमें आंसर था क्या? सेल वॉल डिफर। जो सेल वॉल होता है आर्की बैक्टीरिया का, वो जो है सबसे अलग होता है सभी बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल टाइप्स का जो है, स्पेशल टाइप्स का सेल वॉल पाया जाता है, जो अदर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। और हमने आपको बताया कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है, जहां पे आप लोग सोच समझ नहीं सकते हो, वहां पर भी पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया बेटा राजा कि ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है, और ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में अगर जो है आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करता है तो उसका रीजन क्या है? तो बताया जाता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो आर्की बैक्टीरिया है वो सर्वाइव क्यों करता है? क्योंकि उसका सेल वॉल जो है वो स्पेशल टाइप्स का होता है। मींस दो टाइप्स के सवाल बनेंगे इससे कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है? लिख लो, आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग कैसे होता है? तो इसके पास स्पेशल टाइप्स का सेल वॉल पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया जहां पे हम लोग सोच समझ नहीं सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया जहां पे
कोई अनदर जीव सर्वाइव नहीं करता है, मींस अनफेवरेबल कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करता है, तो उसका रीजन क्या होता? क्योंकि इसके पास सबसे अलग जो है और स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता? सेल वॉल। मींस समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? एक बात देखेंगे इसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और उसके बाद आगे चलेंगे। हमने बताया आपको आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये है आर्की बैक्टीरिया, जहां पे हम लोग सोच समझ नहीं सकते वहां पर पाया जाता है, इस अनफेवरेबल कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करता पाया जाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स बताए, और ये जो एग्जांपल्स हैं आपके वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जांपल्स महा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? जो समुद्र में पाया जाता है, मार्शली एरिया, मैराइन वाटर में, या जो है सी वाटर में, ठीक है ना, साल्ट वाटर में, तो हाइड्रोफिल बैक्टीरिया। और पार्ट स्ट्रीम में जो पाया जाता है वो कौन होता है? थर्मो एसिडोफिल्स। और रूमिनेट एनिमल्स की गट में जो पाया जाता है वो कौन होता है? मेथेनोजेन। आपको बताया हमने जो है कि रूमिनेट एनिमल्स के गोबर के साथ मेथेनोजेन बैक्टीरिया निकलता है, और मेथेनोजेन का मतलब ही है कि मेथेन का जेनेसिस करने वाला बैक्टीरिया। और आपको बताया इसी रीजन से मेथेन गैस का नाम क्या होता है? गोबर गैस, जैव गैस, बायोगैस, ठीक है ना, मार्स गैस या मेथेन। इसके बाद बताया कि आर्की बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल टाइप्स का सेवाल पाया जाता है, जो अदर बैक्टीरिया से इसको स्पेशल टाइप्स का बनाता है, और जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? अब चले आगे। इसके बाद, और एनसीईआरटी से देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है एक हेडिंग, यू बैक्टीरिया। और हम एक दिन पहले ही बताए थे कि पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी यू शब्द आ जाए उसका मतलब वेल डेवलप। अच्छा साफ लिखते कि चल जाएगा? उसका मतलब होता है वेल डेवलप। यू माने ऐसा बैक्टीरिया जो वेल डेवलप होता है, उसी को कहते हैं क्या? यू बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसी को यू बैक्टीरिया को बोला जाता है क्या? ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है यू बैक्टीरिया को, ठीक है ना? अब जो यू बैक्टीरिया है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो होता है क्या? रिजिड सेलवाल, सेलवाल प्रेजेंट हो, और होता है क्या कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो। ये दोनों क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। एक जो है वेल डेवलप बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। एएमयू 2014 का सवाल है, क्या है कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्या? मोटाइल बैक्टीरिया। जिसमें फ्लैजेला जो है क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे मोटाइल बैक्टीरिया, और जिसमें फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट होगा, उसे कहेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है ना? जिसमें क्या होगा? फ्लैजेला, इसमें क्या होगा? एब्सेंट। जिसमें फ्लैजेला अनुपस्थित होगा उसे कहेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ये
एएमयू का सवाल है और 2014 का सवाल है, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं जो है मोटाइल बैक्टीरिया, ये मूव कर सकता है, और जो कंटेन नहीं किए रहता है फ्लैजा उसे क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया हमने आपको बताया, इसी को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का जो कंस्टिट्यूटिव फीचर्स होता है वो क्या होता है, एक रिलीज सेल वॉल का प्रेजेंट होना और फ्लैजेला का प्रेजेंट होना। और आपको बताया कि यू बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया होगा जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे मोटाइल बैक्टीरिया, और जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा उसे क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब बात आती है किसके बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक जो है ट्रू बैक्टीरिया का मेंबर है, एक वास्तविक बैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। अब ये यूनिसेलुलर माने एक कोश की होता है, एक सेल होता है इसमें, और ये जो है जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर में ये जो है दो टाइप से हो सकता है, या तो फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाए या तो ये जो है किसमें कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाए। ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होता है और ये जो है फिलामेंटस होता है, और फिलामेंटस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आपको बताया कि कॉलोनी में पाया जाता है। कॉलोनी का मतलब क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बता दिया आपको कि ऐसे एक सेल के फॉर्म में पाया जाता होगा, ऐसे यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर एक कोश की होता ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये जो है बहुत सारे ऐसे सेल ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी आपस में मिल करके ऐसे चिपक करके क्या करते हैं, ऐसे फिलामेंटस बन जाते हैं, ऐसे एक जो धागे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं क्या, फिलामेंटस यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसके ऊपर जो है एक लेयर पाया जाता है, वो लेयर होता है म्यूसिलिजिनस शीट पाया जाता है इसके ऊपर, ऐसे। इसके ऊपर जो है ध्यान रहे, आपकी एनसीईआरटी डायग्राम में लिखा पड़ा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर जो है ऐसे क्या पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम होता है म्यूसिलिजिनस शीट पाया जाता है। ये म्यूसिलिजिनस शीट जो होता है वो फिलामेंटस एल्गी में, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है कि जो है कॉलोनियल में, तो म्यूसिलिजिनस जो शीट होता है, कवरिंग होता है, वो फिलामेंटस यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो कॉलोनियल का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी एक जगह इकट्ठा हो जाए, एग्रीगेट हो जाए, एग्रीगेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक झुंड में पाए जाए, उसी को कहते हैं क्या, ये मान लो ये सब है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ये बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी बना दिया हमने, लेकिन इसके ऊपर बताते हैं कि इसके ऊपर ऐसे कवरिंग होता है, इसके ऊपर भी कवरिंग होता है, लेकिन जो ये कॉलोनियल है और ये बताया फिलामेंटस है, जो कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर ऐसे जो है शीट पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता
इसका जिलेटिनस शीट कहलाता है। जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजनस शीट दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चक्कर का है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर लाइन में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनियल में होते, कॉलोनी में वो जो है क्या होते हैं, जिलेटिनस शीट से कवर होते हैं, और जो फिलामेंटस होता है ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें क्या होता है, म्यूसिलेजनस शीट पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ये जो है पोल्यूटेड वाटर में जो है गंदे जल में, पानी में ये बलून फॉर्मेशन करते हैं, मतलब खूब फलते फूलते हैं। ये गंदे जल में, गंदे पानी में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो खूब फलता फूलता है। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये लाइक हायर प्लांट उच्च कोटि के प्लांट की तरह है, इसके पास भी क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता, ये पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता, मतलब ये ऑटोट्रॉपस होता है इसी रीजन से, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, इतनी बात थी किसके बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। देख लेते हैं एक बार। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो एक ट्रू बैक्टीरिया होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, आपको बताया हमने, और जो यूनिसेलुलर होता है ये कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, और ये जो है क्या होता है, इसके ऊपर म्यूसिलेजनस शीट की कवरिंग होती है, और जो कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं उसके ऊपर कौन सा कवरिंग होता है, जिलेटिनस शीट का कवरिंग होता है। पोल्यूटेड वाटर में यह बलून का फॉर्मेशन करता है, और हायर प्लांट की तरह जो है ये क्या होता है कि क्लोरोफिल ए अपने पास रखता है, और ये जो है क्या करता है कि ये करता ये है कि ये जो है ऑटोट्रॉपस होता है, ठीक है। और आपको बताया हमने जो है, अब बताएंगे आपको जो है कुछ बैक्टीरिया के पॉइंट के बारे में। सब स्पेशल टाइप्स जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के पास जो है स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास स्पेशल टाइप्स का सेल होता है जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जिसके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है क्या, हेटेरोसिस्ट। और इसी सेल की हेल्प से ये करते क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, फिक्सेशन करना किस सेल की मदद से करते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल की मदद से। कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जिसके पास जो है क्या होता है, स्पेशल टाइप्स के सेल होता है जिसका नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट। उसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं।
और इसका एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है आपका नॉस्टॉक और जो है कौन? एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना महा इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना? इतनी चीज आप लोग याद रखना। इसके बाद जो हेटेरोट्रॉपस बैक्टीरिया होते हैं वो जो है क्या करते हैं? वो हेटेरोट्रॉपस बैक्टीरिया करते ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके वो लोग एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को जो है अमोनिया में चेंज करते हैं ना। ये चीज आप लोग जानते हैं ना। और इसके बाद जो है कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रॉपस बैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अब वो बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आपको बताया था आईपीएस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन ही है, ऐसा मतलब सल्फर, और पी का मतलब फास्फोरस, और आई का मतलब आयरन। ये चीज याद रखना। आयरन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना? ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन का दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों है। कैसे? मतलब बैक्टीरिया से हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बैक्टीरिया से लाभ क्या होता है? हमको फायदा क्या होता है? तो ये जो है मिल्क से क्या बनाता है? कर्ड बनाता है। दूध से दही बनाता है। और उस बैक्टीरिया का नाम है, हम लोग जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। कौन भी बहादुर बताएगा कि लैक्टोबैसिलस जो है वो किस शेप का होता है? अरे लैक्टोबैसिलस बताओ। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस कैसे बताना? मार्बल जब रॉड से नहीं आ गया, छड़ दूंगा ना। ये अगर जो है लैक्टोबैसिलस नहीं होता, लैक्टोबैसिलस एक्चुअली में करता क्या है कि लैक्टिक एसिड निकालता है। लैक्टिक एसिड जो है क्या करता है? इस दूध को दही में बदल देता है। अरे अभी एक गिलास दूध ले लो और नींबू निचोड़ दो और रख दो तो दूध फट जाएगा ना। या हम लोग एसिडिटी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मम्मा का दूध पीते हैं, वो लोग कभी कभार दही का उल्टी करते हैं। दही का उल्टी? हाँ, उनके अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाता है। एसिडिटी ज्यादा हो जाता है जो है वोमिटिंग होता है। इस फॉर्म में, कर्ड के फॉर्म में। ये मिल्क से ज्यादा बेटर माना जाता है कर्ड को। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B12 जो है ज्यादा परसेंट में पाया जाता है, ठीक है ना? अगर बैक्टीरिया ना होता तो आज हम लोग दही खा पाते? नहीं खा पाते। तो दही हमको मिला तो ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बल्ले बल्ले, मजे की बात है, खूब बढ़िया चीज है सर जी ना, फायदा दिया। ऐसे आपको बताएंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन है? ये कहता क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट
में रूट नोडुल्स का फॉर्मेशन करके क्या करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है। ठीक है ना। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है, राइजोबियम। आप लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये लेगुमिनस प्लांट एंड नॉन लेगुमिनस प्लांट, याद आया होगा मैंने पढ़ाया। लेगुमिनस प्लांट एंड नॉन लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, इसी में याद आया होगा लेग हीमोग्लोबिन, जिसमें जिस प्लांट में लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लेगुमिनस प्लांट। अब जिसमें लेग हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन लेगुमिनस प्लांट। ये चीज आप लोग याद रखना। अब ये जो होता है बैक्टीरिया, इसका एक फायदा और है, वो कौन सा, वो होता है, पहला तो हो गया दूध से दही, दूसरा हो गया लेगुमिनस प्लांट में क्या करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, तीसरा होता है एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स बनाना। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। तो ये जो है हमारा फायदा हुआ, लाभ हुआ। कौन कौन सा लाभ हुआ एक बार देखते हैं हम लोग। हमने बताया आपको इसका लाभ, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के मदद से, वो लैक्टिक एसिड निकालता है, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आपको बताया लेगुमिनस प्लांट में ये रूट के नोडुल्स फॉर्मेशन करते हैं और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम एग्जाम्पल होता है। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया करते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी जो है सिलेक्शन के बाद, तब आपको मिलेगा, ठीक है ना, बताएंगे नहीं। अब इसके बाद जिसको ज्यादा जरूरत हो तो वो जो है पूछ सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नुकसान कौन सा है, हार्म कैसा देता है ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से नुकसान कैसा है हमको। तो बैक्टीरिया जो है ये बीमारी पैदा कर देते हैं। कौन कौन सा, तो वो बैक्टीरिया होता है बीमारी पैदा करता है टीसी। इसका मतलब क्या हुआ, टीसी मतलब टिटेनस या टाइफाइड ना, टाइफाइड, कॉलरा और कौन है टिटेनस, और कौन है सिट्रिक कैंकर। सिट्रिक कैंकर, इतने पॉइंट है, मतलब ये जो है इतना बीमारी हम लोगों में पैदा करता है। कौन कौन सा बीमारी पैदा करता है, पहला हुआ आपका जो है टाइफाइड, दूसरा हुआ कौन सा आपका जो है कॉलरा, और तीसरा हुआ कौन सा आपका टिटेनस, और चौथा हुआ आपका जो है ना सिट्रिक कैंकर। सर ये बताइए, टाइफाइड जानते हैं, कॉलरा जानते हैं, टिटेनस जानते हैं, सिट्रिक कैंकर क्या होता है। सिट्रस शब्द जहां पर सुनाई दे आपको, सिट्रस शब्द जहां पर सुनाई दे उसका मतलब होता खट्टा पौधा। ये खट्टा पौधा जैसे नींबू हुआ, नींबू के पौधे में ये बीमारी पैदा होता है। अब बात करेंगे हम लोग बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया
बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एमयू 2015 में सवाल पूछा गया। यहां से होता क्या है कि जनरली जो है बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन बाय फिशन करती है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करता है। अब स्पोर फॉर्मेशन करके ये रिप्रोडक्शन करता है और इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ही कभी कभार ये बैक्टीरिया करता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया कभी कभार डीएनए ट्रांसफर करके ये जो है रिप्रोडक्शन करता है और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रिमिटिव टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रिमिटिव टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है। ये चीज ध्यान देना, यही क्वेश्चन था एमयू में और एमयू में कब 2015 में यही सवाल था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। हम लोग जानते हैं प्रिमिटिव टाइप्स का। और बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सवाल यही था वो कैसे होता है, तो डीएनए ट्रांसफर करके ये लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुई बैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देखेंगे। हमने आपको बताया किंगडम मोनेरा बैसिलस ऑन द बेसिस ऑफ सेम जो बैक्टीरिया होता है वो 4 टाइप्स का होता है। बैसिलस कोकस स्पाइरुलम विब्रियो, सिंपल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है लेकिन बिहेवियर क्या होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये बताया आपको। न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉपस ऑटोट्रॉपस होते हैं और हेटेरोट्रॉपस में डिकम्पोजर और ऑटोट्रॉपस में क्या होते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपस और कीमो ऑटोट्रॉपस। बताया आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जहां पर हम लोग सोच समझ नहीं सकते वहां पर भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो जो है मार्शली एरिया में पाया जाता है। आपको बताया समुद्र में, आपको ये जो है एग्जांपल बताया हाइड्रोफिल बैक्टीरिया, गर्म जलों में जो पाया जाता है वो थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया, रूनेट एनिमल्स के गट में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेथेनोजेल बैक्टीरिया। मेथेनोजेल बैक्टीरिया का काम होता है गोबर गैस बनाना, मीथेन गैस बनाना। इसी को मीथेन गैस, गोबर गैस, बायोगैस जो है मार्स गैस या मीथेन गैस कहते हैं ना। आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरिया से डिफर होता है बिकॉज इसके पास स्पेशल टाइप्स का सेल वॉल होता है। ये जो है इसी रीजन से आर्की बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। आपको बताया यू बैक्टीरिया के बारे में। यू मींस होता है वेल डेवलप, मींस ट्रू बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया। और इसका जो है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो होता है रिजिड सेल वॉल और फ्लैजेला का प्रेजेंट होना। एमयू में बताया आपको जो है 2014 में सवाल था कि जो है कि जो जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया, और जिसके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी एक ट्रू बैक्टीरिया होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेटस होता है। और फिलामेटस जो होता है उसके ऊपर कैसा सीप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूसिलेजरस सीप। कॉलोनियल फॉर्म में अगर रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी तो उसमें कौन सा सीप होगा, जिलेटिनस सीप होगा। और याद रहे कि जो है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है नॉस्टा एनाबिना, उसके अंदर यहीं पर डायग्राम में बना होगा इस तरीके से आपका हेटेरोसिस्ट
ठीक है ना। ये बड़ा है आपका हेटेरोसिस्ट टाइप्स का जो है डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। हेटेरोसिस्ट नामक जो है एक स्पेशल टाइप्स का सेल होता है जिसकी हेल्प से ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है या बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। उसका एग्जांपल होता है नॉस्ट्रम और एनाबिना। बैक्टीरिया जो हो रहा है ये जो है बैक्टीरिया के बारे में और हमने आपको बताया, एक सेकंड, कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है रिसाइकलिंग में मदद करते हैं और वो न्यूट्रिशन के, और न्यूट्रिशन कौन कौन से थे आपको ट्री बताया, आईपीएस, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, सल्फर और जो है नाइट्रोजन। इसके बाद बताया बैक्टीरिया हमको फायदा देते हैं, कौन कौन से, दूध से दही बनाना, लेग्यूमिनस प्लांट में जो है रूट नोडुल्स फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करना। हमको जो है बैक्टीरिया से नुकसान होता है। बीमारी कौन कौन सी होती है, हम लोग कक्षा 10 या 12 पास करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर जी हमको टीसी दे दो, टीसी टीसी, टी मींस टाइफाइड, सी मतलब कॉलरा, टी मींस टिटनेस और सी मींस स्ट्रीट टाइफाइड। इसके बाद आपको बताया हमने कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है। जनरली जो है फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो है बाय स्पोर फॉर्मेशन और डीएनए ट्रांसफर करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद आपकी किताब में लिखा पड़ा है किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं और बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन 4 पॉइंट हम आपको बताएंगे और उसी को पढ़ लेना, और नीट में क्वेश्चन आएगा तो 100% वही से निकलेगा। माइकोप्लाज्मा जो है ये जो होता है यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट, सॉरी ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट जो है जो लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल वो कौन होता है, हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा ये विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो है सरवाइव कर सकता है, सर्वाइवल होता है। मीन्स क्या हुआ, ध्यान देना कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सर्वाइव करता ही करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन, अगर ये जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तभी माइकोप्लाज्मा क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल होता है, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, विदाउट सेल वॉल इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये पैथोजेनिक नेचर शो करता है, पैथोजेन की तरह काम करता है, किसमें, प्लांट में एज वेल एज किसमें, एनिमल्स में भी, दोनों में जो है ये जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है पैथोजेन की तरह काम करता है। क्या पैथोजेन का मतलब क्या है, सुना होगा पैथोलॉजी, पैथो मीन्स होता है डिजीज, माने रोग, बीमारी, और जे मतलब होता है क्या, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब जो बीमारी को पैदा कर दे उसी को क्या कहते हैं, पैथोजेन। तो माइकोप्लाज्मा जो है पैथोजेन की तरह काम करता है, किसमें, प्लांट और एनिमल्स दोनों में। बस यही 4 पॉइंट याद रख लेंगे और सब के सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। हमने आपको बताया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है वो कौन होता है, आपका माइकोप्लाज्मा। विदाउट ऑक्सीजन जो है सर्वाइव कर सकता है, जो है कौन, हमारा माइकोप्लाज्मा। ध्यान दें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करता ही करता है। और आपको बताया ये जो है विदाउट सेल वॉल होता है माइकोप्लाज्मा, और ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में जो है क्या होता है, पैथोजेनिक नेचर शो करता है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अगला किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। किंगडम
मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा है इसके बारे में देखेंगे। और एक दिन पहले मैं बता दिया था कि किंगडम मोनेरा में हम लोग किस बारे में पढ़ते हैं? आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जितने ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जितने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे सब के सब किसमें पढ़े जाएंगे? मोनेरा में। और इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल हम आपको पहले बता चुके हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूग्लिनाइड्स के बारे में, और पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इसी को कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजुआंस के बारे में। इतना चीज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना? ये बताया किंगडम मोनेरा के बारे में, ये एग्जाम्पल है। अब मजे की बात है कि इसमें जो बायोलॉजिस्ट है, अरे बायोलॉजिस्ट ज्ञाता लोग, उन लोग कंफ्यूज आए हुए, हमारा तुम्हारा का औकात है। इसमें बायोलॉजिस्ट जो है ये इस रीजन से कंफ्यूज है कि इसका कोई फिक्स बॉडी नहीं जो है अभी तक आइडेंटिफाई हुआ। इसकी फिक्स जो बाउंड्री है किंगडम मोनेरा का वो अभी तक मालूम नहीं चला। और बताया जाता है, एक दिन पहले ही बताया था हमने आपको कि मोनेरा से कौन बना? मोनेरा से बताया था प्रोटोजुआन, प्रोटिस्टा बना। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से आपको बताया था कौन बना? इसी से फंजाई बना ना, और इसी से प्लांट बने, इसी से कौन बना? एनिमल्स बने। दूसरी किताब पढ़ोगे तो सो जाओगे। और 20 सवाल गलत हुई, 90 सवाल में से नीचे। ये चीज याद रखिए। कुल क्लास में क्या सर बोलेंगे 11 बजे तक चाहिए। मोनेरा जो है प्रोटिस्टा, ये जो है जो प्रोटिस्टा है ये लिंक शो करता है, लिंकेज शो करता है। किससे? फंजाई से भी, प्लांट से भी और एनिमल से भी। जैसे बताए कि स्लाइम मोल्ड के बारे में अभी हम पढ़ाएंगे आपको, तो कई बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो फंजाई है, ठीक है ना। और कुछ जो है ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे हम लोग को खुद ही खोपड़ी ना चाहता, अमीबा प्लांट है कि एनिमल से कि फंजाई है? तुम लोग कहोगे एनिमल से, दैया। लेकिन वो कहा है, अब हम लोग जानेंगे प्रोटोजुआन को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखना। बायोलॉजिस्ट खुद कंफ्यूज है कि इसका फिक्स अभी तक बाउंड्री जो है किंगडम प्रोटिस्टा का आइडेंटिफाई नहीं हो सका। और जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो फंजाई से, प्लांट से, एनिमल से, इन तीनों से जो है लिंकेज शो करता है। और ये प्रिमिटिव टाइप्स का एनिमल्स बताया जाता है। ये जनरली जो है कहां पे पाया जाता है? ये जनरली जो है पाया जाता है कहां पर? पानी में पाया जाता है, और ये पानी में पाया जाता है। और हम लोग इसके एक एक एग्जांपल्स को कल डिस्कस करेंगे, क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में,
और आप लोग जो है जो प्रॉब्लम होगा उसको जो है चैनल पे जो है कमेंट करके बताइएगा। उसका नेक्स्ट क्लास में जो है आपका प्रॉब्लम या कोई डाउट क्वेश्चन होगा उसको पहले सॉल्व करके फिर आगे कंटिन्यू क्लास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।